विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठाकर अपने दोनों हाथों को क्रिया के तेरा नाम रहे हो जा आदर और महिमा हो तेरी तो ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज्य आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज्य तेरा नाम रे पूजा तेरा नाम रे पूजा तेरा नाम है पूजा यीशु तेरा नाम है पूजा यीशु तेरा नाम है पूजा धन्यवाद आपसे प्रभु तारो नाम ऊंचो છે જે હંમેશા ઊંચો રહે આથી તારા વચન વાલી બોલ્યો સ્વર્ગ અને ધરતી નીચમાં तीसरो नाम तेरे सिर्फ मानस का छुटकारो जोड़े उद्धार जोड़े तारो नाम जो सबसे महान नाम છે हम तेरा नाम આજે બોલાઈ ગયો છે તેના નામ સમજી ગયો છે परमेश्वर पिता तारी महान उपस्थिति आज हमारे बीच में છે कोई तारा धन्यवाद आपसे प्रभु जी हालेलुया तू प्रत्येक जना जीवन का स्पर्श करी तारा धन्यवाद आदि तारा वचन वाली भयो इस्राएलियों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहता हुए मेरे प्रभु आज हम स्तुति रूपी सिंहासन पर तू विराजमान छे कोई तारा धन्यवाद अगली आज्ञा के हम तारा हाथ में आपने से तारे आंसू में धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन सब जना को शामिल सब जना अपना जगह पर मौजूद अगला जो समय छे जो मैं प्रभु दास हाथों में आपीस ठीक है भैया चलो बैठे ते चलो उठना हालेलुया सब पीछे वाले भाई आगे आगे आ जाए आगे आ जाए आगे आ जाए आगे आ जाए चलो परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो यीशु नाम जो सब नाम से ऊंचा नाम है और जिस नाम की प्रशंसा जिस नाम की तारीफ जो बोलते नहीं थे जिसमें आवाज नहीं आती थी बादल बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ इनकी तुम सुनो मेरे प्रियो यीशु नाम जिसे स्वर्गदूतों ने पहले से बता दिया था कि उसका नाम यीशु रखना और यीशु नाम इस युग में भी और आने वाले युग में भी
युगानुयुग यीशु नाम लिया जाएगा, यीशु नाम की महिमा सदैव होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यह बहुत ही उत्तम समय आ गया है, और जिस समय आप सब जानते हैं कि मरियम और मरथा दो बहनें हैं, और वे परमेश्वर के वचन को, एक बहन काम में लगी रहती है और दूसरी बहन प्रभु के पांवों के पास बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनती है, और इसलिए उसके बारे में कहा गया कि उसने उत्तम भागों को चुन लिया। मेरे प्रियो, ये आप लोगों के लिए समय है, हम सब के लिए समय है कि परमेश्वर के दास, हम सब जानते हैं कि जो हमारी राजधानी है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और परमेश्वर के दास हमारी राजधानी से आते हैं, हमसे दूर नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी राजधानी है। तो परमेश्वर के दास हमारी राजधानी भोपाल से आते हैं, और हमें ये सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर के दास, आज ये दूसरा दिन है, और परमेश्वर के दासों को जैसे मरियम परमेश्वर के वचन को सुनती थी, परमेश्वर पिता का आदर करती थी, वैसे हमें भी परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना है। दाऊद राजा भी बोलता था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। मेरे प्रियो, रात्रि के समय परमेश्वर के दास हमें मन से शुरुआत किया था, क्योंकि हमारा जो तन है वो मन से चलता है। तो मेरे प्रियो, हमारे मन को, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ रहता है, उस मन को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लहू से मन को शुद्ध कर लेना, मन को धो लेना है, मन को पूरा निरोगी कर लेना है। तो इस समय हमारी जगह खड़े होकर परमेश्वर के दास का हम जोरदार तालियों से, भाई लोग अपनी जगह खड़े होकर परमेश्वर के दास का आदर करें और वचन को सुनने के लिए तैयारी करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आमीन। हालेलुया। आप सभी लोगों को मैं देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे गांव की सेवकाई बहुत पसंद है शहर से। 2007 में प्रभु की दया से मैं पास्टर सरदार के टच में आया, जो खरगोन में रहते हैं, सरदार नार्वे, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। वर्तमान में वो मुझे अपना गुरु मानते हैं प्रभु में, और बहुत सारे, उनकी जब शादी भी नहीं हुई थी उस समय पास्टर थान सिंह के साथ वो थे, और तब से लेकर आज तक हमारा एक अच्छा रिश्ता पास्टर के साथ में है। मैं अक्सर पास्टर सरदार के यहाँ जाया करता हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला इस बार पास्टर थूम सिंह के यहाँ आने के लिए। कहाँ चले गए, कहीं अंदर गए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो मच थैंक यू पास्टर, आपने मुझे नेवता दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए कि आप लोग आए हैं। मैं जानता हूँ हम शहर के लोग एसी में रहते हैं, एसी में वचन सुनते हैं। एसी समझते हैं, एयर कंडीशनर, ठीक है, जहाँ ठंडी हवा लोगों को मिलती है, लेकिन आप लोग बहुत ठंडे लोग हैं, आप गर्म हवा में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और पवित्र आत्मा की गर्माहट आपको और गर्मजोशी से भरने पाए। आमीन। कल हमने एक पर्व मनाया, उस पर्व का नाम था क्रूस का पर्व, ठीक है, और पौलुस ने बहुत सारी बातें क्रूस से संबंधित किया है। एक सुंदर आयत यहाँ लिखी हुई है जो मुझे बहुत पसंद है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए जो है वो उद्धार का कारण है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए वो प्रभु की सामर्थ का कारण। आमीन। तो क्रूस की कथा इस पूरे भूमंडल के ऊपर आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं, और मैं भी एक दिन क्रूस के द्वारा से ही यीशु मसीह को जाना। मैं आपको बताया था जब मैं 17 साल का एक लड़का था, लेकिन अभी मैं 60 साल का लगभग कुछ महीनों के बाद हो जाऊंगा, अक्टूबर तक। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इतने 40-41 सालों में मेरे साथ वफादार रहा, और वो परमेश्वर आपके लिए भी वफादार है। आमीन। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया, पाप करने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा,
लेकिन उसकी संतानों को आशीष देकर इस पृथ्वी के ऊपर आज तक फैलाया, वही परमेश्वर आज भी मेरे और आपका परमेश्वर है। आमीन। बोलते रहिएगा, बीच बीच में आमीन हालेलुया बोलते रहिएगा। हाँ, हालेलुया। जब क्रिकेट खेलते हैं, आप मैच देखते हैं, IPL का चल रहा है, कोई छक्का मारता है, चौका मारता है, तो आपको थोड़ा खुशी होती है ना, अरे देखो कितना अच्छा प्लेयर है, इसने बहुत अच्छा मारा। तो यीशु मसीह के लिए करना है भाई, मेरे लिए मत करना। आमीन। यीशु मसीह के लिए हमको क्या करना है? आमीन हालेलुया बोलना आना चाहिए। हाँ? बाइबल के अंदर 3 शब्द बहुत मुख्य आए हैं। होसाना एक शब्द आया है, जो प्रभु जब गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, तो लोगों ने होसाना के नारे लगाए। होसाना का मतलब होता है, हे प्रभु मुझे बचा, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर। ठीक है। दूसरा शब्द बाइबल के अंदर आमीन आया है। ठीक है, ये ओरिजिनल शब्द है जो स्वर्ग के अंदर यूज किया जाता है, और आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपके संस्कृत के अंदर बोलते तथास्तु, तथास्तु, ऐसा ही स्थापित किया जाए। जैसे आप कहते हैं मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, और हम जब ऐसा कहते हैं ऐसा ही हो, सच में ऐसा ही हो, तो उसको हम कहेंगे आमीन 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 हालेलुया। और तीसरा शब्द है हालेलुया। परमेश्वर का नाम यहोवा है। थैंक यू। परमेश्वर का नाम यहोवा है, लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए हर व्यक्ति का एक नाम होता है, लेकिन कभी उस नाम का एक छोटा नाम भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इम्मानुएल किसी का नाम होगा, ये क्रिश्चियन नेम है, तो हम उसको इम्मू बोलते हैं। ठीक है, मान लो किसी का सुचित्रा नाम होगा, तो हम उसको सूची बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा है, लेकिन उसका छोटा नाम याह है। बोलिए याह। ये पुराने नियम के अंदर दिया याह। तो जब आप हालेलुया बोलते हैं, याह मतलब परमेश्वर का नाम, हल्ले मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर को स्तुति मिले। तो जब आप ये 3 शब्द बोलते हैं, आप पता है आप स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ते हैं आप? स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो कुछ लोग जिनको हालेलुया बोलना नहीं आता, वो हलवा हलवा बोलते हैं। तो पूड़ी भी बोल लीजिए, फिर क्या दिक्कत है उसमें? हलवा पूड़ी साथ में ही चलती है, लेकिन हलवा पूड़ी नहीं है ये। बहुत सारे टीवी के ऊपर जब बहुत सारे लोग हालेलुया उनको बोलना नहीं आता, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो बोलते हैं क्या हल्ली हल्ली हल्ली, है ना, कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है जिस परमेश्वर को हम आदर सम्मान देते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। आमीन हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ एक पासवान जी मेरे पास आए इधर बाइबल लेकर, और बाइबल पढ़ने में मदद करें, तो मुझे आसानी हो जाएगी और मैं आपको वचन को समझाने पाऊंगा। क्या आप वचन लेने के लिए तैयार हैं? आपने आराधना किया है, आराधना वचन लेने के लिए तैयारी होती है हमेशा, आमीन, है ना। वैसी तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार हम संसार के वातावरण में रहते हैं, हमारा दिमाग कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। तो क्या होता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आने के लिए हमको आराधना इसलिए करनी पड़ती है कि हम उस परमेश्वर पर ध्यान करें। बोलिए ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना, उसके बारे में सोचना। उस परमेश्वर के बारे में जब आप गाते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आप प्रभु की आराधना करते हैं। आमीन। और जब आप प्रभु की आराधना करते हैं गानों के द्वारा, तब प्रभु आपको एक आत्मा अपने साथ बना लेता है। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप मेरे कभी भोपाल आएंगे तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, ठीक है। तो चाय के अंदर दूध और पानी जब मिल जाता है तो पानी का पता नहीं चलता, दूध का भी पता नहीं चलता, ठीक है। वैसे ही शक्कर और चाय पत्ती डाली जाती है, शक्कर गायब हो जाती है मिठास छोड़कर, चाय पत्ती रंग देकर वही बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं
जो दूध और पानी की तरह और शक्कर की तरह घुल जाते प्रभु की उपस्थिति। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं केवल चाय पत्ती की तरह जो रंग छोड़ते और वही वैसे के वैसे ही बने रहे। हाँ? तो चाय पत्ती यदि गायब हो जाएगी, मान लो उसमें से अपना रंग छोड़ने के बाद, तो ये समझ लेना कि पूरे विश्व के अंदर चाय जो लोग पीते थे एक बड़ा आश्चर्यकर्म हो जाएगा, लेकिन चाय पत्ती कभी भूलेगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि जब हम आराधना करें तो हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जावे। क्या हो जाए? एक आत्मा हो जाए। हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, ये प्रभु की आराधना करके उसके साथ ऐसा घुल मिल जाए कि हमारा अपना सोच खत्म हो जाए, लेकिन उसका सोच मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर आ जाए। और यही सच्ची आराधना है ना। कुछ लोग आराधना करते हैं तो केवल गले से गाते हैं, है ना। ओ जय जयकार करे, गले से गा। हाँ, पेट से गाने का दुखी मेरा पेट है। हो जय जयकार, जय जयकार रे करे। मैं कई लोगों को देखता हूँ गाना गाते समय, मुझे ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान